मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पोमेग्रेनेट प्लांट को किस तरह से ग्रो किया जाता है ना। हम इस छोटी सी वीडियो में इससे रिलेटेड सारे ही पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इसमें किस तरह की मिट्टी हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, पोमेग्रेनेट के प्लांट में कितनी वाटरिंग करना चाहिए और इसके लिए किस तरह से पॉट यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे ख़ास बात यह है कि हम इस बारे में भी जानकारी लेंगे कि इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कब होती है ना। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की यूज़फुल वीडियोस हमेशा मिलती रहे, है ना। तो चलिए अब हम अपने पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें पोमेग्रेनेट का जो प्लांट है उसे किस तरह से ग्रो करना चाहिए, यानी हमें ये देखना है कि ये किस तरह से ग्रो होता है, यानी इसे उगाने या पैदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि पोमेग्रेनेट दो तरह से ग्रो होता है। एक तो वो सिंपल तरीका है जो हम बीज से इसे ग्रो करके, मतलब बीज इसे मिट्टी में दबाकर इसका छोटा सा प्लांट जर्मिनेट करके हम इसे उगा सकते हैं। और दूसरा इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम इसे नर्सरी से ख़रीद कर लेकर आ जाए, जो हमें नर्सरी में 50 से 60 रुपए में पोमेग्रेनेट का प्लांट आराम से मिल जाता है ना। और लेकिन दोनों में ख़ास डिफरेंस ये होता है कि अगर हमने बीज से पोमेग्रेनेट का प्लांट अगर ग्रो किया है तो उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, यानी हमें फ्रूटिंग लेने के लिए कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम यही प्लांट को अगर हम नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं, जो बहुत ही सस्ता, हार्डली 50-60 रुपये या 100 रुपये तक हमें मिल जाता है, तो उस प्लांट को अगर हमने ग्रो किया, अपने पॉट में लगाया, तो क्या होता है कि वो हमें 2 से 3 साल या कभी-कभी 2 साल में ही हमें उसका फल मिलने लग जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो जो नर्सरी वाले प्लांट है वो रेडीमेड प्लांट होते हैं, वो लोग उसे एयर लेयरिंग या फिर ग्राफ्टिंग के ज़रिए तैयार करते हैं, इसीलिए वो बहुत जल्द उसका फल दे देता है ना। अगर हम सीड से पौधा ग्रो कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें कौन सी सॉइल यूज़ करना है। तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि हमें उसके लिए 50% हमें गार्डन सॉइल लेना है, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% हमें इसमें रेत का यूज़ करना है। हम इसमें रेत का यूज़ इसलिए करेंगे कि पोमेग्रेनेट का जो प्लांट होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। ओवर वाटरिंग की वजह से इसमें इसकी जो जड़ें होती है वो उसमें फंगस लग जाती है और हमारा पौधा मरने का ख़तरा बना रहता है। इसलिए हम इसमें रेत इसलिए यूज़ करते हैं कि रेत से जो ड्रेनेज जो होती है पौधे की, मिट्टी की, वो बहुत जल्दी हो जाती है ना। अब बात करते हैं कि हमें इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। तो हमने बताया इसमें वर्मी कंपोस्ट तो आपने मिट्टी के साथ ले ही लिया है, उसके साथ साथ अगर हम इसमें बोन मील अगर यूज़ करें तो वो बहुत ही शानदार उसका रिज़ल्ट मिलता है। उसके साथ साथ अगर आप होममेड यूज़ करना चाहते हैं फर्टिलाइज़र तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि बनाना पील फर्टिलाइज़र किस तरह से बनाई जाती है, आप चाहे तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि हमें इसके लिए किस तरह का पॉट यूज़ करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हमें इसके लिए 10 से 12 इंची का बड़ा गमला यूज़ करना चाहिए, या फिर जो स्क्वायर या जो लंबे साइज़ का आता है उसमें हमें 15 से 20 इंच का लंबा गमला यूज़ कर लेना चाहिए। जितना बड़ा गमला या पॉट हम यूज़ करेंगे उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग होंगी और उसके बाद फ्रूटिंग भी आसानी से हो जाती है ना। मिट्टी में हमें वाटरिंग के लिए हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। हमें देखिए बहुत ही सूखी, देखो हमने यहाँ ओवर वाटरिंग नहीं किए है क्योंकि ये ओवर वाटरिंग से ये मर जाता है ना। और अगर जब फ्लावरिंग का टाइम हो और उस वक्त अगर हम इसमें ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो फूल है वो पानी को वज़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनका गिरने का ख़तरा बना रहता है। मतलब अपने पौधे पर वाटर, मतलब पौधे पर अपने फ्लावरिंग होती है और फिर धीरे धीरे फूल झड़ जाते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि हमें इस अनार के पौधे में या पोमेग्रेनेट के प्लांट में कितनी धूप देना चाहिए। तो इसका भी सिंपल सा जवाब है कि ये पौधा, जो अनार का जो पौधा होता है, हमने इसके पहले भी बताया, बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसे ज़्यादा धूप बिल्कुल नहीं देना चाहिए, पार्शियल शेड में ही इसे रखना चाहिए। ज़्यादा धूप मिलने से इसके पत्ते फ़ौरन मुरझा जाते हैं, है ना। इसलिए हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हमें इसे छाँव वाले एरिया में ही रखें। और अगर आप ज़मीन पर इसे ग्रो कर रहे हैं तो अगर बहुत ज़्यादा धूप है, 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अगर इस तापमान चल रहा है तो हमें इसमें ग्रीन शेड लगा देना चाहिए ताकि हमारे पौधे की हिफाजत
हो सके, है ना। अब बात करते हैं कि पोमीग्रेनेट के प्लांट पे कब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि इंडिया में पोमीग्रेनेट के प्लांट पर मार्च से लेके जून जुलाई तक का इसमें फ्लावरिंग और फ्रूट आते हैं, यानी 120 से लेके 140 दिन तक इसके यहाँ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का सिलसिला चलता रहता है। इस बीच में हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स मिलते हैं। आपने देखा हमारे ये छोटे से पौधे पर जो हमने 10 से 12 इंची के गमले में लगाए हैं, कितने भर भर के फूल आए हैं, इसकी फ्लावरिंग हो रही है और अब ये फ्रूट्स भी बन रहे हैं, है ना। अगली वीडियो में हम इसकी फ्रूटिंग के साथ आपको पूरा टॉपिक और कवर करेंगे, इसके पॉलिनेशन पे भी बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।